हेलो फ्रेंड्स, कैड विद प्रशांत EC2 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्केचर्स का एक मीडियम लेवल का एग्जांपल देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्केचर के एक सिंपल लेवल का एग्जांपल देखा था। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये जो एक एग्जांपल से स्केच का ड्राइंग है वो हम आज देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। अभी हम इन ग्राफिक्स एंड एक्सेट में स्केचिंग टास्क एनवायरनमेंट में हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक ड्राइंग रीड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो प्रोफाइल है, यहाँ पे दो सर्कल्स, यहाँ पे दो सर्कल्स, यहाँ पे एक छोटा सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल है जो प्रोफाइल से कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे दो सर्कल से जो प्रोफाइल से कनेक्टेड है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि कोई भी अगर प्रोफाइल आप ओरिजिन से कनेक्टेड रखेंगे तो हमारे रेफरेंस लेना बेटर रहता है। हम ये दो सर्कल से इसका इस ओरिजिन से जो सेंटर पॉइंट है हम कनेक्टेड रखेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सर्कल, यहाँ पे देखिए R7, डायमेंशन दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए डायमीटर दिखा रहा है R7, मतलब हम उसे 40 या फिर आप उसे डिलीट करके डायरेक्टली रेडियस दे सकते हैं, रेडियस डायमेंशन R7। ओके, रेडियस डायमेंशन R40। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जो हमें शुरुआत का जो एक्सप्रेशन है वो नहीं चाहिए, तो टास्क में स्केच स्टाइल ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है यहाँ पे आप वैल्यू कर दीजिए, अप्लाई करके कैंसल। यहाँ पे देखिए ओनली वैल्यूज। ओके, यहाँ पे भी देखिए R7 R14, मतलब सेम डायमेंशन का स्केच सर्कल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सर्कल सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल बटन लॉन्ग प्रेस करके ये दोनों आर्क आप माउस लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करके यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। ओके, दोनों सर्कल्स ऑटोमेटिकली कॉपी हो गए, लेकिन आपको ये दोनों को कंस्ट्रेनिंग देना पड़ेगा। आइदर आप उसे डायमेंशन दे सकते हैं या फिर इक्वल कंस्ट्रेंट दे सकते हैं। तो बेटर है कि आप उसे इक्वल कंस्ट्रेंट दें। इक्वल, ये सर्कल और बड़ा वाला सर्कल इक्वल कंस्ट्रेंट। तो वापस एक बार मैं रेडियस डायमेंशन ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए R14 इक्वल हो गया। और जैसे कि मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा डायमेंशंस ओवर कंस्ट्रेंट में चला जाता है, मतलब इसके लिए रेड कलर दिखा रहा है, तो मैं इसे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू रेफरेंस कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए ये सर्कल का सेंटर पॉइंट और ये सर्कल का सेंटर पॉइंट, इसका वर्टिकल डायमेंशन है 39 mm। हम 39 और इसका ओरिजिनल डायमेंशन है 60। राइट क्लिक करके रिपीट कमांड 60। अभी हम ये दोनों सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। हम सेम मेथड वापस यूज करेंगे। ये सर्कल, यहाँ पे देखिए ये जो बड़ा सर्कल का रेडियस है R18 है और यहाँ पे है R14। हम दोनों सर्कल कॉपी करके वापस उसका डायमेंशन हम चेंज कर लेंगे, R18 और यहाँ पे R9। ओके, तो मैं फर्स्ट सर्कल सिलेक्ट किया है, सेकंड सर्कल सिलेक्ट किया है। कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल की लॉन्ग प्रेस करके माउस लेफ्ट क्लिक से ये आर्क में ड्रैग कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए। ओके, अभी मैंने इन दोनों को कांस्टेंट नहीं दिया है, तो अभी मैं इसके डायमेंशन चेंज कर सकता हूँ। राइट क्लिक करके इन्फिनिट डायमेंशन, यहाँ पे देखिए डायमीटर ऑप्शन ले रहा है। तो हम वापस एक बार रेडियस डायमेंशन लेंगे। देखिए R7, तो मैं इसे R9 कर देता हूँ। राइट क्लिक करके रेडियस डायमेंशन यहाँ पे जो है वो R18। ओके,
यहाँ पे देखिए ये सर्कल सेंटर, तो ये सर्कल सेंटर का वर्टिकल डिस्टेंस है 56 mm। तो मैं राइट क्लिक करके इन्फ्रारेड एमिशन 56 mm, और ये दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 46 mm। राइट क्लिक करके, सॉरी, ये 56 वापस दे रहा हूँ। ये राइट क्लिक करके इन्फ्रारेड एमिशन, ये सर्कल, ये का डिस्टेंस 46 mm। ओके, तो हमारे तीनों सर्कल ड्रॉ हो गए। ये बाद में जो अननेसेसरी पार्ट है हम उसे ट्रिम कर लेंगे। ओके, सो अभी देखिए दोनों के बीच में है R49 की रेडियस। ओके, सो आप आइदर इसे फिलेट यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आर्क बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आर्क बना रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, हमारा सेंटर पॉइंट स्नैप ऑन है, इसकी वजह से उसने सेंटर पॉइंट पकड़ लिया है। वापस एक बार स्किप करके दिखा रहा हूँ, आर्क सेंटर पॉइंट ऑफ कर देता हूँ और पॉइंट ऑन पे देखिए, पॉइंट ऑन करो, ये हमें ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए अभी पॉइंट ऑन करो हाईलाइट हो रहा है, और यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑन करो, और मैं एक टेंटेटिवली आर्क यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ओके, सो इसके बाद मैं राइट क्लिक करके रिपीट कमांड रेडियस डायमेंशन 59 में से 59 कर रहा हूँ। अभी ये देखिए ये इस सर्कल को टेंजेंट नहीं है, अभी मैं इसे टेंजेंट कंस्ट्रेंट दे देता हूँ। सर्कल, ये सर्कल टेंजेंट कंस्ट्रेंट, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने पकड़ लिया है। यहाँ पे देखिए ये जो ये सर्कल और इस सर्कल के बीच में ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन है, सो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्वाड्रेंट पॉइंट ऑन कीजिए, यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट पॉइंट दिख रहा है, क्वाड्रेंट पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अभी यहाँ पे देखिए R8 का रेडियस है। ओके, जैसे मैंने कहा था कि आप यहाँ पे फिलेट भी बना सकते हैं या फिर आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ करके देखा, तो यहाँ पे हम फिलेट यूज करते हैं। आप कोई भी एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अभी मैं उसे डायमेंशन दे रहा हूँ। रिपीट कमांड रेडियस डायमेंशन R8। ओके, सेकंड, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये देखिए क्वाड्रेंट पॉइंट, लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, और देखिए R14, यहाँ पे देखिए ये लाइन थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें ये सर्कल ड्रॉ करना है, R7 और R14। यहाँ पे देखिए R7 और R14, मतलब ये जो सर्कल, ये जो बड़ा सर्कल है, जो हाफ एक पार्शियल अमाउंट है, तो हम सेम सर्कल से कॉपी कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा था, कंप्यूटर से, कीबोर्ड से कंट्रोल की लॉन्ग प्रेस करके आप उसे ड्रैग कर दीजिए। एक अच्छा सा शॉर्टकट है। ओके, सो पहले हम इसका पोजीशन सेट कर लेते हैं 49 mm। राइट क्लिक करके इंफ्रारेड डायमेंशन, यहाँ से लेके ये सर्कल तक 49। ओके, अभी ये सर्कल अभी तक हमने कंस्ट्रेनिंग नहीं किया है, तो पहले हम उसे कंस्ट्रेनिंग कर लेते हैं। राइट क्लिक करके रिपीट कमांड कंस्ट्रेन, ये सर्कल जैसे कि यहाँ पे R7 है और हमारा ये भी R7 है, तो हम इसे इक्वल कंस्ट्रेन दे देते हैं। और ये R14 है, ये भी R14 ही है, तो इसे सिलेक्ट करके इसे सिलेक्ट कर लेते हैं इक्वल कंस्ट्रेन। ओके, अभी वापस राइट करके कंस्ट्रेन में ये सिलेक्ट करके उसे कॉन्सेंट्रिक दे देते हैं। ओके, सो ये हो गया कॉन्सेंट्रिक। ओके,
अभी देखिए ये जो हमारा सर्कल है और ये सर्कल है, दोनों का भी क्वाड्रेंट लाइन एक ही है, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, ओके, इसकी वजह से इसका पोजीशन आ जाएगा। तो पहले ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, क्वाड्रेंट पॉइंट, वापस रिपीट कमांड, कंस्ट्रेन, ये सर्कल और ये लाइन टेंजेंट, यहाँ पे देखिए दोनों एक ही लाइन में आ गए। अभी इस लाइन को मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर देता हूँ, जैसे कि हमने देखा था क्विक ट्रिम में, क्विक एक्सटेंड, लाइन हमने एक्सटेंड कर दी। तो यहाँ पे देखिए R11, ये सर्कल और ये लाइन के बीच में जो है उसके लिए हम फिलेट यूज कर रहे हैं। वापस राइट क्लिक करके रेडियस डायमेंशन R11, ओके। हम सभी प्रोफाइल्स बना के अननेसेसरी जो स्केच है हम उसे ट्रिम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक प्रोफाइल है, R11 का एक सर्कल है, बाद में एक रेडियस है। सो पहले हम सर्कल बना लेते हैं R11, मैं उसे डायमेंशन देता हूँ, रिपीट कमांड रेडियस डायमेंशन R11, ओके। बाद में R36, और यहाँ पे देखिए एक R6 का और एक छोटा सा सर्कल है, सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, उसे रिपीट कमांड रेडियस डायमेंशन R6, ओके। यहाँ पे देखिए ये सर्कल और ये जो सर्कल है, पहले इन दोनों सर्कल्स का हम पोजीशन सेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो सर्कल से R11 उसकी पोजीशन इस सर्कल से है 45 mm पे, ओके। सो वापस डायमेंशन में जाएंगे, इंफ्रारेड डायमेंशन, इस सर्कल से इस सर्कल तक ये है 45, ओके। और उसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, यहाँ पे देखिए इस सर्कल से इस सर्कल तक है 32 mm, ओके। सो वापस राइट क्लिक करके इंफ्रारेड डायमेंशन, 32, ओके। और इस सर्कल से इस सर्कल तक डायमेंशन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 42 mm, बस राइट क्लिक करके इंफ्रारेड डायमेंशन 42, ओके। और इसका वर्टिकल डायमेंशन है 39, मतलब ये दोनों एक ही लाइन में है, ओके। तो आप 30 एक ही लाइन में यहाँ पे देखिए, तो आप उसे आइदर एक डायमेंशन दे सकते हैं या फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन रेफरेंस लाइन बना के उसे रेफरेंस दे सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एक लाइन जनरेट कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए मुझे इसका सर्कल सेंटर पिक करना है, लेकिन पिक नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे हमने स्नैप ऑफ किया है, तो इसमें ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी सर्कल सेंटर सिलेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे ये आर्क का सेंटर देता हूँ, ये सर्कल सेंटर और आर्क सेंटर। अभी ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो जस्ट रेफरेंस के लिए, क्योंकि हमें ये दोनों, ये सर्कल सेंटर और ये सर्कल सेंटर हॉरिजॉन्टल चाहिए। सो मैं इसे राइट क्लिक करके कन्वर्ट रेफरेंस कर रहा हूँ, और इस लाइन को राइट क्लिक करके ऐड कंस्ट्रेंट में जाके हॉरिजॉन्टल डिफाइन कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे दोनों हॉरिजॉन्टली मतलब सेम डायमेंशन पोजीशन पे आ चाहिए 39 mm पे, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जो सर्कल हमने ड्रॉ किए R11 और R6, उसके बीच में ये R36 का आर्क, ओके। सो हम ये आर्क लेंगे, सर्कल सेंटर ऑफ कर देता हूँ, पॉइंट ऑन पर ऑन है, यहाँ पे पॉइंट ऑन कर, अभी मैं पहले डायमेंशन दे देता हूँ, रेडियस डायमेंशन R36,
और यहाँ पे जो डायमेंशन R21, राइट क्लिक करके रिपीट कमांड आर्क, पॉइंट ऑन करो, यहाँ पे भी है पॉइंट ऑन करो, ओके, रिपीट कमांड रेडियस डायमेंशन R21। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टेंजेंट ऑटोमेटिकली ले लिया, लेकिन यहाँ पे नहीं है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले ये सर्कल ड्रॉ किया था तो इसे नहीं लिया है, सो मैं हम उसे कंस्ट्रेंट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कंस्ट्रेंट, ये आर्क सेलेक्ट कराओ, ये सर्कल सेलेक्ट कराओ, टेंजेंट कंस्ट्रेंट। वैसे ये आर्क सेलेक्ट कराओ, ये सर्कल सेलेक्ट कराओ, टेंजेंट कंस्ट्रेंट। तो ये देखिए स्केच इज फुल्ली कंस्ट्रेंट। अभी हमें अननेसेसरी, अभी यहाँ पे भी हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है, क्वाड्रेंट पॉइंट, तो यहाँ पे जो भी अननेसेसरी है वो हम ट्रिम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्विक ट्रिम, यहाँ पे देखिए ये जो अननेसेसरी है हम उसे ट्रिम कर लेते हैं। यहाँ पे भी जो हमने शुरुआत में ड्रॉ किया था, राइट क्लिक करके फिट कर। सो हमारा स्केच हो गया रेडी। यहाँ पे देखिए मैं कंस्ट्रेंट चेक कर रहा हूँ, स्केच इज फुल्ली कंस्ट्रेंट। ओके, सभी डायमेंशंस कंप्लीट। ओके, आज के इस वीडियो में हमने सर्कल, ट्रिम्स, प्रोफाइल, आर्क बहुत अच्छे से देखा। सो नेक्स्ट वीडियोज में हम ऐसे एक सिंपल मीडियम लेवल का एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद थोड़ा एक क्रिटिकल लेवल का एग्जांपल देखेंगे। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको यूजफुल है, आप लर्न कर रहे हैं, तो इस वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए।